Good morning, dear students. In the previous class, we understood some criteria for congruence of two triangles. Uh, some are triple S, SA. Three criteria we understand uh, फॉर द कंग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स. अभी तक हमने थ्री क्राइटेरिया टू ट्रायंगल्स का कंग्रेंस का कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं. थ्री क्राइटेरिया हम कंप्लीट कर चुके हैं. फर्स्ट क्राइटेरिया ट्रिपल एस, इट मीन साइड साइड साइड. सेकेंड इज साइड एंगल साइड एंड थर्ड इज एंगल साइड एंगल. तो थ्री कॉन्सेप्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं. ठीक है, क्राइटेरिया. अब हमारे पास फोर्थ क्राइटेरिया है आर एच एस. इट मीन्स फुल फॉर्म क्या हो गया आर एच एस का? राइट एंगल, H मीन्स हाइपोटेनियस एंड S मीन्स साइड. तो अब हम कंग्रेंस पढ़ रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल में. अब हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल गिवन होंगे. अब आपको उन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को कंग्रेंट प्रूव करना है. तो व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द कंग्रेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्रायंगल? तो क्राइटेरिया इज RHS. RHS का फुल फॉर्म बता दिया मैंने. R मीन्स राइट एंगल, इट मीन्स 90 डिग्री. H मीन्स हाइपोटेनियस एंड थर्ड S मीन्स साइड. फुल फॉर्म हो गया राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड कंग्रेंस क्राइटेरिया. If under a correspondence the hypotenuse and one side of a right angle triangle are respectively equal to the hypotenuse and one side of the another right angle triangle, then the triangles are congruent. What is the criteria? देखो एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे. We have two triangles. One is triangle ABC and other is triangle PQR. So we have to prove these two triangles are congruent. तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? देखो सबसे पहले ए बी गिवन है 3 सेंटीमीटर, पी क्यू इज गिवन 3 सेंटीमीटर. ये हम दोनों इक्वल कर दिया. ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, 3 सेंटीमीटर गिवन. एंगल बी इज 90 डिग्री, एंगल क्यू इज 90 डिग्री. तो हमने लिख दिया क्योंकि आपको पता है कि कंग्रेंस के लिए कितने एलिमेंट चाहिए? 3 एलिमेंट हमारे पास इक्वल होने चाहिए अनदर ट्रायंगल के. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड इज हाइपोटेनियस. 90 डिग्री के अपोजिट हमेशा हाइपोटेनियस होती है. हम ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं. राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, दिस इज हाइपोटेनियस 8 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो हाइपोटेनियस. ये हमारे पास पी क्यू आर में हाइपोटेनियस है. दिस इज ऑल्सो 8 सेंटीमीटर. दिस टू आर ऑल्सो इक्वल. इट मीन्स साइड हो गया, एंगल हो गया राइट एंगल एंड हाइपोटेनियस. तो 3 एलिमेंट्स हमारे पास इक्वल हो गए. तो ट्रायंगल दोनों हमारे पास क्या हो गया? ट्रायंगल ए बी सी, करस्पॉन्डिंग नाम ए बी, तो पी क्यू, ए बी पी क्यू, ABC and triangle PQR both are congruent triangles. By which property? Which congruence rule? RHS. It means कोई सी भी साइड दोनों में से इक्वल हो. सेकेंड, राइट एंगल होना चाहिए दोनों में, राइट एंगल इक्वल होगा. एंड थर्ड, हाइपोटेनियस जरूर हमारे पास क्या होना चाहिए? दोनों ट्रायंगल्स का इक्वल होना चाहिए. तो दैट क्राइटेरिया इज कॉल्ड RHS. हम क्वेश्चन करते हैं, आप समझ जाओगे और अच्छे से. ट्राई दीज क्वेश्चन हैं पेज नंबर 148. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड छोटे छोटे जो हमारे पास फॉलोइंग फिगर्स गिवन है, आपको कंग्रेंस बताने की है कि नहीं. तो बेसिक क्वेश्चन है. मैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करूंगा जो हमारे पास कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और इस कॉन्सेप्ट को समझने में हमारी हेल्प करेंगे. क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन फिगर 7.33 हमारे पास फिगर गिवन है बुक में. मैं यहाँ पर पीछे बनाया हुआ है, अभी देखेंगे आप. स्टेट द 3 पेयर्स और इक्वल इन ट्रायंगल CBD एंड ट्रायंगल BCE. 2 ट्रायंगल्स हमारे पास गिवन है. हमने इनके 3 पेयर्स इक्वल करने हैं, फिर दोनों को कंग्रेंस प्रूव करना है और फिर बताना है कि इन दोनों ट्रायंगल में जो एंगल है, एंगल DCB एंड एंगल EBC, ये इक्वल होंगे. और अगर इक्वल हैं तो क्यों हैं, अगर इक्वल नहीं है तो क्यों है, रीज़न देना है आपको. ठीक है. तो फिगर मैंने लेफ्ट साइड यहाँ बनाया. ट्रायंगल ABC हमारे पास गिवन है. दीज टू आर अल्टीट्यूड्स. ये गिवन है अल्टीट्यूड BD, इट मीन 90 डिग्री, और ये भी हमारे पास 90 डिग्री गिवन है. अब आपको पहले पार्ट में क्या प्रूव करना था? CBD कहाँ ट्रायंगल है? CBD ये पहला ट्रायंगल है, देखो दिख रहा है आपको CBD. सेकेंड ट्रायंगल इज BCE, ये ट्रायंगल BCE. इन दोनों ट्रायंगल को कंग्रेंट प्रूव करना है. तो सबसे पहले गिवन है, ये गिवन है, दे रखा है बुक में. देखो आप, BD इज इक्वल टू C. देखो इन्हीं ट्रायंगल में बात हो रही है. BD जो अल्टीट्यूड हैं बोथ आर इक्वल, मैंने सिंबल भी लगाया है, दोनों इक्वल. तो ये पहला पार्ट दे दिया हमने 3 एलिमेंट इक्वल करने इन दोनों ट्रायंगल में. एंगल D इज इक्वल टू एंगल E, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं. तो एंगल D एंड एंगल E दोनों क्या हो गए? 90 डिग्री के इक्वल गिवन है. एंड थर्ड आपको दिख रहा है CB और BC. थर्ड क्या है इनमें? देखो दोनों ट्रायंगल में बेस इक्वल है. ये वाला ट्रायंगल
और ये वाला ट्रायंगल हम कंपेयर कर रहे हैं, तो दोनों ट्रायंगल में बेस इक्वल दिख रहा है आपको, सेम है, कॉमन बेस है, दोनों एक ही बेस पे लाई कर रहे हैं। तो 3 एलिमेंट इक्वल हो गए, किस क्राइटेरिया से हो गए देखो, 90 डिग्री है, इट मीन्स आर हो गया, ठीक, कॉमन बेस। अब 90 डिग्री के अपोजिट देखो, अगर हम सी बी डी की बात करें तो 90 के अपोजिट बी सी है, और एंगल ई के अपोजिट कौन सी है, बी सी, तो ये हाइपोटेनियस हो गया, दोनों का हाइपोटेनियस इक्वल है, एंड अदर साइड कोई सा भी हो एस, तो बाई आर एच एस कंग्रेंस रूल बोथ ट्रायंगल आर कंग्रेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी एक आइसोसेलेस एंगल गिवन है, यहाँ पर गिवन है AD is an altitude means make right angle at its base, एंड आपको 3 पेयर इक्वल करने हैं, ADB एंड ADC, इन दोनों ट्रायंगल में 3 पेयर्स इक्वल करना है। ठीक है, और कंग्रेंट प्रूव करना है कि है कि नहीं है, फिर इनमें ये चीज़ें भी हमारे पास इक्वल करनी है। तो फर्स्ट हम दोनों इन ट्रायंगलों में मूव करते हैं, फर्स्ट इन ट्रायंगल ABD एंड सेकेंड ट्रायंगल ADC, जिस तरीके से नाम लिखा गया बुक में उसी तरीके से आपको करना है, ये करस्पॉन्डेंस वर्ड आपको हमेशा याद रखना चाहिए। तो AD इज इक्वल टू AD, दोनों में AD इज इक्वल टू AD कॉमन है, देखो दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन है दोनों में कॉमन, राइट एंगल दोनों में इक्वल है, एंगल D इज एंगल D 90 डिग्री, एंड थर्ड AB इज इक्वल टू AC, देखो ये साइड इक्वल है दोनों की, दोनों ट्रायंगल में, तो वन साइड इज कॉमन राइट एंगल एंड थर्ड इज गिवन आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो 2 अपोजिट साइड इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये देखो अब कौन सा क्राइटेरिया यूज करोगे आप, देखो दिस इज 90 डिग्री के अपोजिट आर, ठीक है, हाँ नहीं राइट एंगल के अपोजिट हाइपोटेनियस एच एंड अदर साइड एस, तो बाई आर एच एस दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कंग्रेंट हो गए। ठीक है, ऐसे ही देखो अब ये एंगल बी और एंगल सी, इन दोनों ट्रायंगल में जो हमने कंग्रेंट कर रहे हैं, इन्हीं दोनों ट्रायंगल में एंगल लाई कर रहे हैं, एंगल बी और एंगल सी, ये हमारे पास गिवन है, एंगल बी एंड एंगल सी, तो ये दोनों हमारे पास करस्पॉन्डिंग पार्ट, अगर दोनों ट्रायंगल कंग्रेंट हो गए उसके बाद इनके बाकी एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उसको हम किस रूल से लिख देते हैं, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रेंट ट्रायंगल्स। तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, और दोनों ट्रायंगल में देखो BD और CD जो हमने भी कंग्रेंट करें, इन्हीं दोनों ट्रायंगल में वन साइड ABD ट्रायंगल की है और अदर साइड किसकी, ACD की, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, बाई CPCT we write that these two sides are also equal। तो आपको कंग्रेंसी पे फोकस करना है, क्योंकि क्लास 9th में मैथ में 50 या 60% कंग्रेंसी हमारे पास कवर करता है मैथ को। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया, आप कर लोगे, अदर पार्ट्स आपको खुद से करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको खुद से। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।